नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइन में। तो अभी तक आपने देखा कि जैसा मैं बोला था कि पॉसिबल है कि आने वाले कुछ समय में निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट होगी, जो आप मूवमेंट से देख रहे होंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस है तो वो काफ़ी ट्रिगर हुआ होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि जिसको मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है, जो मार्केट का शेप नहीं समझ पाते हैं, प्रोबेबली उन्हें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि इस YouTube चैनल के थ्रू जो भी रिकमेंडेशन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। इसमें मैं अपनी लर्निंग और एनालिसिस शेयर करता हूं, और इसके बेसिस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उससे हुआ जो कुछ भी नुकसान या फिर प्रॉफिट है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग फटाफट ये स्टार्ट करते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बताना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं 1 आवर चार्ट देख रहा हूँ। मैं इंट्राडे चार्ट के मैंने नहीं खोला है, मैं 1 आवर चार्ट पे हूँ। तो यहाँ पर 1 आवर चार्ट में अगर हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी कि आगे की मूव क्या करेंगे। अगर जैसे मैं ट्रेड करूँगा तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है अभी कि ये क्या मैं बेयरिश हो गया हूँ। पहले आपको बता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़िलहाल ये एक नॉर्मल करेक्शन है और ये करेक्शन के बाद एक अप मूव आएगी, पर क्या ये मार्केट को टॉप तक ले जाएगी, एक न्यू हाई बनाएगी? अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो डाउन मूव है यहाँ पे ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे है। एक्सपेक्टेड क्या है पॉसिबिलिटी, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग 19,500 यानी 19,500 के ऊपर जाते हैं, ये 1 घंटे का चार्ट है तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कल ही आ जाएगा। तो इस वीक में अगर हम कभी भी जाते हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से कुछ करते हुए हम लोग गए और फिर इसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, इसके ब्रेक होने पे आप यहाँ पर मतलब यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड सेटअप होगा, जो करीब यहाँ पर जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप फिलिंग के लिए हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये करीब 19,730 के आसपास है। तो ये जो पूरी रैली होगी करीब 230 पॉइंट्स की, ये आराम से कैच किया जा सकता है। तो ये आने वाले वीक में, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कल होगा, दिस इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ निफ्टी कैन परफॉर्म और बिहेव। तो निफ्टी में अभी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। एक और पॉसिबिलिटी है जो पॉसिबली हो या ना हो, मैं अभी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, पर बता देता हूं आपको ताकि आप दोनों केस को हैंडल कर सकें। एक बार अगर मैं इसको खोलूं यहाँ पर, तो एक जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे थोड़ा कंसोलिडेट करता है और अगर यहाँ पे आपको सेल सेटअप दिखता है, तो ये पॉसिबली है कि आपको 19,150 के आसपास लेके जाएगा। और लेकिन अभी हम लोग ये पॉसिबिलिटी को नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं अभी, बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि आने वाले 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक में क्या निफ्टी 19,500 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग देता है ऑन अ डेली बेसिस। इसलिए मैंने 1 आवर का चार्ट बोला है, इट्स नॉट एन इंट्राडे चार्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ जो है हम कल ही होना एक्सपेक्ट कर दें। तो ये हो गई निफ्टी की बात। और बैंक निफ्टी में अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर पे है ये। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये, फिर यहाँ से ये,
ये जो मूवमेंट है ये अपने आप में कंप्लीट है बैंक निफ्टी की, और ये अलाउ करता है कि अगर बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में, यानी नेक्स्ट वीक की ही बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव होता है तो यहाँ से करीब 265 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दिखता है आपको 44,265 के ऊपर, तो ये पूरी जो है 45,000 की जो पूरी मूव है ये हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कितना है, ये अराउंड 730 पॉइंट्स की जो मूव है ये इस हाई को टच करने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्ट्रक्चर अलाउ तो करता है, बट किस शेप में जाएगा उस पर, क्या वो डायरेक्ट जाएगा इम्पल्स के फॉर्म में या फिर वो करेक्टिव फॉर्म में जाएगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना होगा। मोस्टली ये जो है सो करेक्टिव फॉर्म में जाएगा, तो आप वन शॉट में आप ऐसा मत कर लीजिए कि यहाँ पे अगर हमने बाई किया तो हम डायरेक्ट आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं। अगर इस पे स्विंग ट्रेड करना है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड। अगर यहाँ पे 44,265 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, अगेन मैं बैंक निफ्टी में भी 1 आवर चार्ट पे, अगर ये सस्टेन करता है तो चूँकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, वो अलाउ करता है इसको कि अभी यहाँ से करीब 730 पॉइंट्स ये ऊपर जाएगा। और ये अगर नीचे गया, अभी मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो डायरेक्शन देख रहा हूँ फ़िलहाल अप साइड के यहाँ की, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, नहीं, मैं सिर्फ अभी आने वाले 1, 2, 3 वीक के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि अराउंड 700 प्लस पॉइंट्स वी कैन कैच। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लेना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। क्या हमें अभी से 40, क्योंकि अभी जब मैं ऐसे वीडियो के बाद लोग मुझे पर्सनल चैट पे पूछते हैं ऑन व्हाट्सएप की क्या मैं अभी 45,000 का कॉल बाई कर लूँ, नहीं, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट जहाँ पे मैं उसको अभी बाई कर लूँगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ वो डायरेक्ट यहाँ से वहाँ एक शॉट में चला जाएगा, नहीं, मैं उस मूव के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पे 45,000 एक पॉसिबिलिटी है, ओनली इफ़ इट सस्टेन्स अबव 44,265, तो ये आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा और उसके बेसिस पे ये बहुत अच्छा मूव है जो करीब 700 प्लस पॉइंट का है जिसको हम लोग कैच कर सकते हैं। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, और अगर कोई क्वेरीज़ हो तो आप चैट पे लिखिएगा। मैंने लास्ट डे के कुछ क्वेरीज़ देखे थे, उसमें कुछ सवाल था कि क्या आप ट्रेडिंग देते हैं। फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं देख रहा हूँ, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट। अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो मैं देखता हूँ, बट हाँ, मैं एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्यूटोरियल वीडियोस पे काम करना स्टार्ट करा है, तो उस पे आने वाले समय पे आप देखिएगा। मोस्टली जो भी मेरा कंटेंट होगा वो फ्रीली ही अवेलेबल होगा। अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत है देन वी विल सी कि क्या करना है। तो फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी दोनों 1 आवर चार्ट पे मैंने अपना व्यू दिया। अगर मार्केट इस चीज़ को 1-2 दिन में पॉजिटिव आता है, जो लेवल्स मैंने दिए हैं उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम, एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक भी हैं जो ट्रेडिंग के लिए अभी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो भी दूंगा, तो विल सी। एंड देन अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।